हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर राज स्टडी हब पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम पिछली क्लासों में जो संधि थी वो टॉपिक हमारा चल रहा था, उसमें स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। स्वर संधि की जो थ्योरी है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों इस क्लास में हम स्वर संधि के अलावा जो संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि, उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए व्यंजन संधि की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्यंजन संधि कहते किसे हैं। इससे पहले वही व्यंजन संधि से पहले अपने को थोड़े से व्यंजन के बारे में समझ होनी चाहिए। जैसे स्पर्श व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो स्पर्श, एक अंतस्थ और एक ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? जो क से में तक वर्ग हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, या क से में तक जो वर्ण है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है, उसके अलावा दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कहलाती हैं ये, रे, ले और बे, ये जो 4 वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसके बाद तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ये जो से और ये से है, ये जो 4 शब्द हैं, 4 वर्ण हैं, ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है अपना घोष और अघोष। घोष किसे कहते हैं? जो वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा ये, रे, ले, बे है और सभी स्वर क्या आ जाते हैं? घोष। ठीक है, अघोष के अंतर्गत वर्ण का पहला, दूसरा और से ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अघोष के अंतर्गत। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं परिभाषा। व्यंजन संधि है उसकी परिभाषा क्या होती है? ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है? दो शब्दों का मेल करते समय स्वर से व्यंजन का मेल होता है। देखो, 2 शब्दों का मेल, वो तो संधि तभी होगी जब दो शब्दों का मेल करेंगे। ठीक है, स्वर से व्यंजन मतलब एक स्वर हो और दूसरा क्या हो? व्यंजन हो। ठीक है, दूसरा व्यंजन का स्वर से मतलब पहला व्यंजन हो और दूसरा स्वर से मेल हो, और व्यंजन का व्यंजन से या फिर दोनों व्यंजन हो मेल होता है, और परिवर्तन केवल व्यंजन में ही होता है। और परिवर्तन किस में देखने को मिलेगा? ओनली फॉर व्यंजन में। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। जैसे और मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। व्यंजन प्लस व्यंजन, या फिर व्यंजन प्लस स्वर, या फिर व्यंजन प्लस व्यंजन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और परिवर्तन किस में होगा? केवल और केवल व्यंजन में ही होगा। किस में होगा दोस्तों परिवर्तन? केवल और केवल व्यंजन में। ठीक है, और उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे अभी प्लस सेक, तो इसका क्या बन जाएगा? अभिषेक। अब ये जो मतलब इसमें आदि है और इसमें एक ही मात्रा है। ठीक है, अगला है जैसे बाघ प्लस ईसा, तो ये क्या बन जाएगा? बाघ ईसा। ठीक है, अगला है सत प्लस शास्त्र, ये क्या बन जाएगा? सच्चास्त्र। अब इसमें क्या है? जैसे चे है और इसमें छे है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसका नियम नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। जो व्यंजन संधि है उसका नियम क्या है? नियम नंबर फर्स्ट, इसमें आपको ज़्यादातर नियम ही पढ़नी है व्यंजन संधि में, उसी के आधार पर व्यंजन संधि करना सीखेंगे हम। ठीक है, जैसे के, चे, टे, ते, पे प्लस घोषवर्ण और ये रेलवे सभी स्वर। अब इसमें कै के स्थान पर अगर ये है तो कै के स्थान पर तो क्या हो जाएगा? गे, और चे के स्थान पर क्या हो जाएगा? जे, टे के स्थान पे डे, ते के स्थान पे दे, पे के स्थान पे बे। ठीक है, यानी कि तीसरा वर्ण, जैसे के से तीसरा वर्ण गे, चे से जे, टे से दे। ठीक है, ते से दे, पे से बे। जैसे घोष वर्ण है ये रेलवे, तीसरा वर्ण करना है अपने को। जैसे दिक, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे दिक प्लस गज, दिग्गज। अज प्लस अंत, अजंत। पंच प्लस आप, पंजाब। ठीक है, इसके अलावा और काफी सारे उदाहरण है। जैसे सट प्लस यंत्र, षणयंत्र। उत प्लस योग, उद्योग या उद्योग। ठीक है, सट प्लस रस, षडरस या और ये जो ऋट प्लस वेद, ऋग्वेद। सॉरी, ऋग प्लस वेद आएगा, ऋग प्लस वेद, ऋग्वेद। ठीक है, क्योंकि तीसरा वर्ण नहीं तो करना है अपने को। कैसे क्या हो गया? गे। ठीक है, बाघ प्लस ईस, बागेश। और उदाहरण बाघ प्लस जाल, बागजाल। दिक प्लस विजय, दिग्विजय। प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक। अप प्लस जय, अब्ज। सत प्लस उपदेश, सदुपदेश।
भगवत प्लस गीता भगवद गीता, उत प्लस दंड उद्दंड, ठीक है। विद्युत प्लस धारा विद्युत धारा। नियम नंबर 2 है, नियम नंबर 2 क्या कहता है, ये पहला नियम आई होप आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जैसे नियम नंबर 2 है, गे जे ने दे बे और एगोश वर्ण पहला दूसरा और तीनों से। तो इसमें मतलब इसका जस्ट उल्टा है, ये विपरीत। जैसे अगर तीसरा वर्ण है तो उसका क्या करना है, पहला करना है। जैसे जय है तो चे, गे है तो के, ने है तो टे, दे है तो एक मिनट जैसे दे है तो ते, बे है तो पे, ठीक है। और एगोश वर्ण इनमें है तो मतलब तीसरे का क्या करना है, पहला करना है, सिंपली, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसमें। उत प्लस कर्ष उत्कर्ष, ठीक है। संसद प्लस सदस्य संसदस्य, उत प्लस सब उत्सव। अब जैसे इसमें देखो समझ में आ रहा होगा, दे का क्या किया जा रहा है, ते, दे का क्या किया जा रहा है, ते। नहीं सॉरी, जैसे देखो हाँ, दे का क्या करना है अपने को, ते, ये समझ में आ रहा होगा। दे से क्या करना है, ते। उत प्लस सब उत्सव, उत प्लस कोच उत्कोच, उत्कोच किसे बोलते हैं, रिश्वत को, जो व्यक्ति रिश्वत लेता है उसे क्या बोलते हैं, उत्कोच, ठीक है। उत प्लस पल उत्पल, उत्पल किसे बोलते हैं, कमल को, ठीक है। अब नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 को अपने को समझना होगा बेहतरीन तरीके से, जिससे कि हमेशा याद रहे, ठीक है। जैसे के चे टे ते पे, पंचम वर्ण ने ने में, ये जो ने तीनों ये पांचों ने हैं, ये क्या कहलाता है, पंचम वर्ण, ठीक है। जैसे के से तो क्या करना है इसमें, ने, चे से ने, टे से ने, ते से ने, पे से में, ठीक है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं। सठ प्लस मास षण मास, दिक प्लस महिमा दिग महिमा, सठ प्लस मासिक षाण मासिक, षाण मासिक किसे बोलते हैं, कार्तिक महीने को, सत प्लस मती षणमती, ठीक है। चलिए और देखते हैं इससे आगे। जैसे तर्कस, सॉरी इसको उदाहरण देखते हैं पहले। दिक प्लस नाग दिगनाग, दिगनाग किसे बोलते हैं, सूर्य को। बाघ प्लस माता बांग माता, बांग माता किसे बोलते हैं, सरस्वती को। बाण माता किसे बोलते हैं, सरस्वती को। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो तर्कस होता है ना, तर्कस किसे बोलते हैं, जो बाणों को रखने का, एक मिनट, जो बाणों को रखने का होता है उसे क्या बोलते हैं, तर्कस। और जो किस पे लटका होता है, कंधे पे, ठीक है। और देखो दारू के भी दो शब्द होते हैं, एक दारू होती है शराब और एक दारू होती है, मतलब ये बड़ा, अगर रू में जो रे है इसमें बड़े ओ की मात्रा आ गई तो क्या हो जाएगी, शराब। और एक दारू जो छोटे ओ की मात्रा आ जाएगी तो ये क्या कहलाएगा, पेड़, ठीक है। अब नियम नंबर 4 है, नियम नंबर 4 क्या कहता है, व्यंजन संधि का नियम नंबर 4 ये कहता है, ई या ऊ प्लस से है, तो से जो ये से सपेरा वाला से, इससे से षटकोण वाला से बन जाएगा, ठीक है। जैसे अभी प्लस शेख तो क्या बन जाएगा, अभिषेक। अनु प्लस संग अनुषंग, ठीक है। इसमें एक क्या है, गौण है। नी प्लस सेचन निषेचन, बी प्लस सम विषम, नी प्लस संग निसंग, तो ये से क्या बन रहा है, ये वाला से, ठीक है। नी प्लस छेद निषेध, निशंग किसे बोलते हैं, तर्कस को। तर्कस जो बाणों को रखने का होता है, जो कंधे पे लटका होता है, उसे क्या बोलते हैं, तर्कस, ठीक है। अब अगला पढ़ना है अपने को नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है, ई यू प्लस स्ते है, तो स्ते की जगह ये से है, इसकी जगह कौन सा से आ जाएगा, से षटकोण वाला से। और थे की जगह क्या आ जाएगा, ढे, षड है, ठीक है। जैसे युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर, ठीक है। व्यंजन संधि है इसमें। प्रति प्लस स्थान प्रतिष्ठान, शु प्लस स्तु सुष्ठु, इसे ये किसे बोलेंगे, सुंदर को, ठीक है। अनु प्लस स्थान अनुष्ठान, अधि प्लस स्थाता अधिष्ठाता, और नी प्लस स्थुर निष्ठुर, ठीक है। अब नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 क्या कहता है, स्वर प्लस छः, तो ये प्लस के स्थान पे क्या आ जाएगा, चे। बी प्लस छेद विच्छेद, स्वर 6 के स्थान पे क्या आ जाएगा, चे आ जाएगा, अपने को सिंपल याद रखना है। स्वर के बाद अगर 6 है तो परि प्लस छेद परिच्छेद, अब इसमें 6 की जगह क्या रहा है, 6 दोनों में, देखो इसमें भी 6 की जगह क्या रहा है, 6 विच्छेद, ये 6 जुड़ जाएगा प्लस के स्थान पे, ठीक है। सिंपल ही समझना। इधर क्या है, स्वर है, जैसे इसमें ई स्वर है प्लस, तो प्लस के स्थान पे अपने को क्या करना है, 6, तो विच्छेद। प्लस परिच्छेद अनुच्छेद, मात्र प्लस छाया तो मात्र छाया,
वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया। सिंपल सिंपल ये है। नियम नियम में तो करना ही कुछ नहीं है अपने को, बस नियम देखना है नियम क्या कह रहा है। अब जैसे इसमें प्लस की जगह पे 6 लगाना है, बीच में पहले स्वर देखना है, बाद में 6 देखना है, बीच में 6 लगा देना है, ठीक है। मात्र प्लस छाया मात्र छाया, वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया, दारू प्लस छाया दारू छाया। दारू किसे बोलते हैं? पेड़ को, जो बड़ा ऊ की मात्रा इसमें छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा होती है तो किसे बोलते हैं? शराब को, ठीक है। अब और आगे देखते हैं। जैसे नियम नंबर 7 है, नियम नंबर 7 क्या कहता है भाई? नियम नंबर 7 है राम प्लस कार, सॉरी सम प्लस कार। इसमें मैं के स्थान पे सीधा से लगा देना है। संस्कार, सम प्लस करण संस्करण, सम प्लस कृत संस्कृत, सम प्लस कृति संस्कृति, सम प्लस कर्ता संस्कृता। प्लस के स्थान पे ओनली से लगाना है अपने को, सिंपल समझ रहे हैं इसमें। जैसे इसमें देख सम, तो मैं की तो जो मात्रा है वो क्या कहाँ लग जाएगी? ऊपर आधा में है ना, इसकी मात्रा ऊपर लग जाएगी, प्लस के स्थान पे से लगाना है संस्कार, ठीक है। अब नियम नंबर 8 है, नियम नंबर 8 है, इसमें क्या करना है? प्लस के स्थान पे ये वाला से लगाना है। इसमें तो ये वाला से था, से षटकोण वाला, ठीक है। इसमें ये से है। जैसे परि प्लस कार, तो ये प्लस के स्थान पे क्या लगाना है? से परिष्कार। परि प्लस करण, तो प्लस के स्थान पे क्या लगाना है? से परिष्करण, ठीक है। परि प्लस कृत, तो प्लस के स्थान पे क्या लगाना है? से परिष्कृत। परि प्लस कृति परिष्कृति, परि प्लस कर्ता परिष्कर्ता, ठीक है। आई होप ये नियम भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब है नियम नंबर 9 अपना। नियम नंबर 9 क्या कहता है? एक मिनट क्या हो गया? नियम नंबर 9 क्या कहता है अपने से? ते और दे प्लस है, तो ते के स्थान पे तो क्या करना है? ते या दे के स्थान पे दे, ठीक है। और है के स्थान पे क्या करना है? धे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। उद प्लस आहार, तो इसमें क्या है? तय है, तो तय के स्थान पे तो क्या करेंगे? दे है के स्थान पे धे, सिंपल ये करना है। उद्धार, ठीक है। अब उद प्लस हरण, तय के स्थान पे तो क्या करना है? दे उद, और हरण है के स्थान पे क्या करना है? धे उद्धरण उद्धरण, ठीक है। अब इसमें उत प्लस हरण, अब तय के स्थान पे तो क्या करना है? दे, तो उद प्लस रथ, रथ के स्थान पे क्या करना है? धरत, धे है के स्थान पे क्या करना है? धे, तो उद्धरत, ठीक है। अब जैसे पद प्लस अति, तो दे के स्थान पे तो क्या करना है? दे, तो पद प्लस धति पद्धति, बोलते हैं ना पद्धति, ठीक है। अब नियम नंबर 10 को देखते हैं। ये नियम नंबर 9 भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नियम नंबर 10 को देखते हैं। देखो इसमें जो व्यंजन संधि है, इसमें केवल और केवल नियम याद करने हैं आपको, और जो कुछ बेसिक नियम है वो तो रटने ही पड़ेंगे भाई, बिना रटे काम नहीं चलेगा, क्योंकि नियम तो रटने ही पड़ते हैं। और फिर जैसे अगर समझ में आ जाए तो वो तो बहुत ही अच्छा है। जैसे इसमें ते और दे है, ते और दे के स्थान पे 6 करना है, प्लस से के स्थान पे क्या करना है? 6। उत प्लस श्वास, तो ते के स्थान पे तो 6 हो जाएगा, और से के स्थान पे 6। उच्छ्वास, ठीक है। उत प्लस शिष्ट, उच्चिष्ट, उच्चिष्ट कैसे बोलते हैं? जो झूठा भोजन होता है उसे क्या बोलते हैं? उच्चिष्ट, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं। अब इसमें अगला उदाहरण है, जैसे तत्प्लस शिव, तो ये क्या बन जाएगा? तत्शिव, ठीक है। सत प्लस शास्त्र सच्चास्त्र, ठीक है। ये है सत प्लस शिष्य, ये क्या बन जाएगा? सच्चिष्य। उत प्लस श्रृंग उच्छंग, उत प्लस श्रृंखल, ये क्या बन जाएगा? उच्छृंखल। ये थोड़ी सी देख नहीं रहे हैं तो दोस्तों बोल के बता दिया मैंने आपको। उत प्लस श्रृंखल, ये क्या बन जाएगा? उच्छृंखल, ठीक है। अब नियम नंबर 11 है। नियम नंबर 11 क्या कहता है? इसमें थोड़ी सी PDF में मिस्टेक हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। नियम नंबर 11 कहता है अपने से ते दे प्लस 6 तो ते दे के स्थान पे क्या बन जाएगा? 6। और ते दे प्लस टे तो ते दे और दे के स्थान पे क्या बन जाएगा? टे, ठीक है। नियम नंबर 4 कहता है ते दे प्लस जे है, तो क्या बन जाएगा? ते दे के स्थान पे जे, और ते दे है प्लस डे है, तो ते दे के स्थान पे क्या बन जाएगा? डे। नियम नंबर 5 कहता है ते दे प्लस ले है, तो क्या बन जाएगा? ये ते दे के स्थान पे ले, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे उत प्लस चारण, ऐसे उदाहरण है। उत प्लस चारण क्या बन जाएगा? उच्चारण। उत प्लस चय उच्चय, ठीक है। उत प्लस शरद प्लस चंद्र शरचंद्र। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, ये है भावत, नहीं यावत प्लस जीवन याव जीवन।
अब इसमें यही चीज़ अपने को ध्यान रखना है, जो अगला शब्द है वो क्या है। जैसे इसमें चे है तो इसमें तय के स्थान पे क्या बन जाएगा, आधा चे, ठीक है। इसमें भी अब इसमें जय है तो इसमें भी क्या बन जाएगा, आधा जय। इससे आगे इसमें भी, या आप जीवन देखो आधा जय, इसमें भी आधा जय। नियम यही कह रहा है इसमें। देखो नियम को एक बार और समझते हैं बेहतरीन तरीके से। जैसे देखो तेदे है, तेदे के स्थान पे और आगे चे है तो चे बन जाएगा। इसमें टेट है तो आधा टे बन जाएगा। जय जय है तो आधा जय बन जाएगा। डेढ़ है तो आधा डे, और ले है तो आधा ले। सिंपल। जैसे आगे का शब्द देखना है अपने को तो बस। अब इसमें तट्टी उत प्लस जयनी है, उत प्लस जैमनी तो क्या बन जाएगा, उज्जैनी। तत् प्लस टीका, तट्टी का। उपनिषद प्लस टीका, उपनिष्ठी का। उत प्लस डयन तो क्या बन जाएगा, उड्डयन। भगवत प्लस डमरू, भगवत डमरू। उत प्लस रेख, उल्लेख। उत प्लस लाश, उल्लास। उत प्लस लंघन, उल्लंघन, ठीक है। ये चीज़ अपने को समझनी है। अब नियम नंबर 12 क्या कहता है, अब नियम नंबर 12 को समझते हैं। नियम नंबर 12 है, नियम नंबर 12 बोलता है मैं के, एक मिनट। नियम नंबर 12 है मैं के बाद मिलने वाला वर्ण स्पर्श व्यंजन हो। मतलब मैं के बाद मिलने वाला वर्ण है जो वो कौन सा हो, स्पर्श व्यंजन हो, ठीक है। स्पर्श व्यंजन जैसे के से मैं तक, ठीक है। तो मैं के स्थान पर मिलने वाला वर्ण, वर्ण का ही पांचवा वर्ण हो जाता है। जो मैं के स्थान पर मिलने वाला वर्ण है ना, उसी का कौन सा वर्ण हो जाएगा, पांचवा वर्ण, ठीक है। जैसे मैं प्लस स्पर्श व्यंजन के से मैं तक, तो ये जो मैं है इसका क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सम प्लस कल्प तो क्या बन जाएगा, संकल्प। शम प्लस गम, संगम, संगम या फिर संगम, ठीक है। सम प्लस चार क्या बन जाएगा, संचार। सम प्लस जय, संजय। मृत्यु प्लस शम प्लस जय, संजय, ये हो गया। मृत्यु प्लस जय, मृत्युंजय। घम प्लस टा, घंटा। दंड प्लस दम प्लस डे क्या बन जाएगा, दंड, ठीक है। मतलब मैं के स्थान पे पांचवा वर्ण बनाना है उसका। इसके बाद अगला है शम प्लस तोप, संतोष। सम प्लस धी, संधि, ठीक है। सम प्लस न्यास, संन्यास। सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। सम प्लस वंदन, संबंध, ठीक है। सम प्लस मान, सम्मान। अब नियम नंबर 13 क्या कहता है, नियम नंबर 13 है इसमें, नियम नंबर 13 है, एक मिनट। नियम नंबर 13 मैं प्लस अंतस्थ ऊष्म, जैसे ये रेलवे से है तो मैं के स्थान पे क्या लग जाएगा, अनुस्वार। सम प्लस योग, संयोग। सम प्लस रक्षण, संरक्षण। सम प्लस विधान, संविधान। सम प्लस हार, संहार, ठीक है। अगला है फिर इसके बाद नियम नंबर 14। नियम नंबर 14 क्या कहता है भाई, इसमें रे का लोप हो जाएगा। नियम नंबर 14 को रे का लोप क्या बोलते हैं, इसे रे का लोप संधि, ठीक है। तो नियम नंबर 14 है, इसे क्या बोलते हैं, रे का लोप संधि, ठीक है। जैसे नीरोग, अब इसमें क्या है, रे का लोप हो जाएगा। निर प्लस निर या रोग, नी प्लस नी के स्थान पे विसर्ग लग जाएगा, प्लस रोग, ठीक है। नीरस, निर प्लस रस या फिर नी प्लस रस, ठीक है। दुराज, दु प्लस राज या दुर प्लस राज, ठीक है। दुरस्त, दुर प्लस रश्य, सॉरी ये है दुरम्य, दुर प्लस रम्य, तो दु प्लस दु के बाद विसर्ग लग जाएगा, प्लस रम्य। इसीलिए इसमें क्या है, जैसे रे का लोप हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोल दिया, रे का लोप संधि, ठीक है। और जो ये शब्द होता है नीरज, नीरज में क्या है, कोई संधि नहीं होती है। ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखनी, नीरज में क्या है, कोई संधि नहीं होती है। नीरज जो शब्द होता है उसमें क्या है, कोई संधि नहीं है, ठीक है। अब अगला नोट है, इन उदाहरणों में उपसर्ग पूछने पर निर व दुर उत्तर होगा। जैसे इनमें अगर उदाहरण मतलब उपसर्ग पूछ लेना आपसे तो कौन कौन से उपसर्ग होंगे, एक तो निर और एक दुर उत्तर होगा, तथा संधि या संधि का नाम पूछने पर विसर्ग संधि उत्तर होगा। हाँ, जो ये संधि है ना नियम नंबर 14, इसमें विसर्ग संधि होगी। व्यंजन संधि या फिर व्यंजन लोप संधि बोलेंगे। जैसे व्यंजन, ये अगला नोट है, व्यंजन लोप संधि। जैसे युवराज, युवन प्लस राज। पक्षीराज, पक्षिन प्लस राज। रामाज्ञा, रामा प्लस राजन प्लस आज्ञा या राजा प्लस आज्ञा। मंत्री परिषद, मंत्रीन प्लस परिषद। प्राणी विज्ञान, प्राणी प्लस विज्ञान। अहन प्लस रात्रि, अहोरात्रि। अहम प्लस निशा, अहिर्निश, दिन और रात, ठीक है। दोस्तों ये यहाँ पे हमारी जो
व्यंजन संधि है वो लगभग कंप्लीट हो जाती है, जो उसकी थ्योरी है वो लगभग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपके फ्रेंड वगैरह अगर वो भी 4th ग्रेड या फिर राजस्थान की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें उनको संधि टॉपिक आता है, तो उनके लिए भी ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। साथ के साथ में आपको नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनानी है, ठीक है, जिससे कि आपकी बाद में भी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कर सको। और ना दोस्तों, हमने राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस बार हमारे स्टूडेंटों के लिए लेके आए हैं, सक्सेस मिशन सीरीज़, जो कि केवल और केवल मात्र 99 रुपये फीस है प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए। इसमें आपको बेनिफिट रहेगा, MCQ क्वेश्चन PDF मिलेगी, टेस्ट सीरीज रहेगी, स्टडी मटेरियल रहेगा, क्विजेज रहेंगी, PYQ की PDF मिलेगी, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना PYQ, उनकी सारी PDF रहेगी आपको। और जो यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस करवाई जा रही हैं उनके प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। उनकी जो PDF है वो कंप्लीट इसी सक्सेस मिशन सीरीज में मिलेगी आपको, ठीक है। और जैसे जो MCQ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट MCQ, वो इस क्लास में सक्सेस मिशन सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे आप बोलोगे सर इसमें जो सक्सेस मिशन सीरीज है इसमें ज्वाइन कैसे करना है, तो ये जो नंबर दे रखा है नीचे 6375032584, इस पर आपको डायरेक्ट मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। उसके बाद आपको QR कोड भेजा जाएगा, उस पर आपको 99 रुपये भेजने हैं। उसके बाद आपको ये जो सक्सेस मिशन सीरीज है उसमें डायरेक्ट ज्वाइन करवा दिया जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।